हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। से फ्रेंड्स, यहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं आईसीएमआर की। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द रेट लिमिटिंग रिएक्शन इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस इज कैटालाइज्ड बाय HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज होता है यहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ एनिमल फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज। ओके, तो पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ एनिमल फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज इज, तो वो होता है आपका फ्रक्टोज 2,6-फोस्फेट। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है एंटीमाइसिन्स। आपने पढ़ा होगा एंटीमाइसिन्स ब्लॉक द रेस्पिरेटरी चेन बाई, तो वो किसके द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका एंटीमाइसिन्स ब्लॉक द रेस्पिरेटरी चेन बाई ब्लॉकिंग NADH डिहाइड्रोजिनेज। ओके, तो सेकंड आंसर इज राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इन द डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिकॉम्बिनेशन मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज द फर्स्ट वन दैट हैपेंस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द हॉलीडे जंक्शन। ओके, तो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका सी होगा, जिसमें दिया हुआ है सी ब्रांच माइग्रेशन कैटालाइज्ड बाई RUVAB। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका फॉर अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू द स्पिंडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। जब सिस्टर क्रोमेटिड अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड टू द स्पिंडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर, तो हमें किसकी रिक्वायर होती है, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस एनवेलोप की। ओके, नेक्स्ट है आपका कि polyproline second structure found in some protein and have helical orientation is known to have, आंसर हो जाएगा 3 रेजिड्यू पर टर्न। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन नॉट एनकोडेड इन द जीनोम ऑफ वायरस। Not encode in genome of virus, answer is envelope membrane biosynthesis. Okay, next order glucose, urea, H2O, CO2 and steroid hormones according to their ability to diffuse through the lipid bilayer, beginning which with the one that cross the बाईलेयर मोस्ट रेडिली। तो ये सभी जो आपके मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो इनमें आपकी जो डिफ्यूज़न है वो क्या किस तरह से हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो किसके अकॉर्डिंग पूछा है, बिगनिंग विद द वन दैट क्रॉस द बाईलेयर मोस्ट रेडिली। ठीक है, तो पहले आपका क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है CO2 स्टेरॉइड, पहले CO2 स्टेरॉइड हार्मोन, H2O, यूरिया एंड ग्लूकोज, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ओके, तो ये टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले आपका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं। कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेकंड आपका स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र होते हैं। फिर आपका लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स एंड लास्ट में आपका आयंस जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपका सबसे पहले CO2, फिर उसके बाद में आपका इथेनॉल। ठीक है, फिर क्या होता है, इथेनॉल ट्रांसफ़र होगा, फिर H2O के बाद में आपका ग्लूकोज के बाद आपका कैल्शियम आयन। ओके, एंड कैल्शियम आयन के बाद में आपका RNA डिफ्यूज होता है। ठीक है, एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में आयन्स होते हैं, जैसे आपका सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये सब आपको एक ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो द डाईहेड्रल एंगल साई
for peptide used in Ramachandran float is given a value based ऑन रोटेशन अराउंड। ठीक है, तो साई वैल्यू में किसका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बॉन्ड कौन से होंगे, तो वहाँ पे आपका होता है सी सी। ठीक है, सी अल्फा डैश सी बॉन्ड के बीच में आपका एंगल देखने को मिलता है। रामाचंद्र फ्लोट इज गिवन ए वैल्यू बेस्ड ऑन रोटेशनल अराउंड। ठीक है, इनके बीच का आपका जो होता है ये आपका साई एंगल होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो याद रखना है कोड की तरह, तो जैसे सी सी साई से याद रख सकते हैं क्योंकि ये साई में भी इस तरह का सी बना हुआ है। ठीक है, तो सी सी साई या सी से है तो वो आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूरिया एंड ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड आर पोटेंट प्रोटीन denatured urea and guanidine hydrochloride are potent protein denaturants. They work by binding to the peptide bond of protein होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 73 में दिया हुआ है कि वन ऑफ द मेजर कोज ऑफ प्लाज्मोडियम फेलिसिपेरम रेजिस्टेंस टू क्लोरोक्वीन इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन फॉर ABC ट्रांसपोर्टर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वाटर हैज़ ए हाई डाइइलेक्ट्रिक constant value of 80 because of its presence in biological system compared with low dielectric solvent like hydrocarbon it should। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, weaken electrostatic interaction but strengthen hydrophobic interaction। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि आरएनए मेथोडोलॉजी यूज डबल स्टैंडर्ड पीस ऑफ आरएनए टू ट्रिगर ए ब्रेकडाउन और ब्लॉकिंग ऑफ एमआरएनए। तो ये किस में यूज़ होता है, आपको पता होगा कि आरएनए मेथड जो है कहाँ पे यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि टू डिक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम ए हार्मफुल गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेंट जीन। क्योंकि आरएनए का काम क्या होता है कि जो फॉरेन आपका जीन आता है सेल के अंदर, जैसे प्लांट सेल के अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए जीन आया है तो उसको ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, जिससे कि उसका फंक्शन आगे वो कुछ भी फंक्शन नहीं कर पाता, उसका जीन जो है जैसे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, ट्रांसलेशन ये सब प्रोसेस नहीं हो पाती, और वहाँ पे जो वो फॉरेन जीन आपका हार्मफुल एक इफ़ेक्ट दिखाता है, डीएनए में डैमेज करता है या कुछ भी वहाँ पे इफ़ेक्ट होता है, उससे पहले वो उसको डिग्रेड कर देता है प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि टू डिक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम ए हार्मफुल गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेंट जीन। ओके फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है इन एनिमल किंगडम द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। ठीक है, तो एमनियोटा में कौन कौन से आपके एनिमल्स आते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है कि इन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, वो जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस्ड होता है, तो वो प्राइमरीली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड होता है, प्राइमरीली रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ओके, नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका क्या होता है कि reduced in a deficiency of a UDP glucuronosyl transferase। ओके, तो ये क्या है, conjugated bilirubin is
reduced in a deficiency of a UDP glucuronosyl transferase. ओके, तो नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मोज़ेक नेचर ऑफ ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैन। तो यहाँ पे कैन बी प्रोवाइड बाय, तो ये होता है FRAP फ्रैप टेक्निक्स के थ्रू होता है। फ्लूइड मोज़ेक नेचर ऑफ ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैन बी प्रूव्ड बाय, ठीक है। तो किसके थ्रू हम प्रूव्ड बाय कर रहे हैं, तो वो फ्रैप टेक्निक्स के थ्रू हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों, एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिले ICMR की प्रिपरेशन में। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, एंड वीडियो अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।